सुबह बखैर दोस्तों, सुमैर से गुड मॉर्निंग। प्यारा नज़ारा है सुबह का। पहाड़ों पर हल्की सी धूप निकली है, सनराइज़। ये मेरा सुमैर में कमरा है, दोस्त का एक्स्ट्रा घर था। मैं हर साल यहीं रहता हूँ। बहुत प्यारा व्यू है, बिल्कुल पहाड़ के दामन में है। लेडी फिंगर के ऑपोजिट है मेरा रूम। वही निकलते हैं अपने चौथे दिन की हंटिंग पर और मार्केट देखते हैं। 2-3 कारोबारी मेरे नज़र में ऐसे हैं कि मैंने उनको चेक नहीं किया। ये देखिए तकरीबन 11 बजे है। मार्केट की हालत देखिए, बिल्कुल सुनसान है, वरना यहाँ पर बहुत हजूम रश होता था सीज़न में। अभी स्टार्ट होने में 10-15 दिन बाकी है। बहुत प्यारे माहौल में सौदा चल रहा है फ्लोराइड का। फ्लोराइड मस्कोवाइट कंबाइन बाई कलर है, हल्का ग्रीनिश हल्का पिंकिश। सीडी फ्लोराइड, इसका शेप इस सीडी की तरह होता है, इसे सीडी फ्लोराइड यहाँ लोकल ज़ुबान में कहते हैं। बाई कलर है पिंकिश और ग्रीन। 80,000 ज़्यादा है रेट। ये हाल है प्राइजेस के। इतना अच्छा भी नहीं था, पॉलिश भी इसका अच्छा नहीं था, कलर भी इतना अच्छा नहीं था और क्रैक भी था। और 80,000 रुपये, ये काफ़ी हाई प्राइस था। फ्लोराइड यहाँ एक्वामरीन की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगे हैं। फ्लोराइड में अगर पॉलिश और कलर ना हो तो ये ज़्यादा अच्छे सेल नहीं होते। इफ्तिखार भाई के घर आ गए हैं, लोकल डीलिंग चल रही है यहाँ पर। इफ्तिखार बासित के साथ ऑलरेडी कोई पार्टी बैठी हुई है तो इंटरेक्शन करना सही नहीं होता। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। अगर हम बैठे होते हैं तो और कोई नहीं आता, बीच में इंटरप्ट नहीं करता। पिंक एपेटाइट मस्कोवाइट सही है, मुनासिब है। सेठ साहब अच्छे रेट देते हैं। ये स्टोन्स मैंने इससे पहले दूसरे डीलर के पास देखे थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए थे। ये अब इसके हाथ लग गए हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ यहाँ बहुत जल्दी फ़रोख्त हो जाता है। हमारी निस्बत ये आपस में ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर कल वाले डीलर से मैं लेता तो मुझे 3-4-5 हज़ार का सस्ता मिल जाता। अभी ये एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया है तो ये मुझे और महंगा मिलेगा। 3-4 दिन लगेगा वाश में क्यों नहीं दिखाते हैं मुस्तफ़ा भाई? अभी थोड़े गोश्त मोश लाएंगे, छत बनाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे तो फिर बात होगा ना। वाला फ्लेवर गए आ गया तो अब किस तरह होता है ना, इस तरह आना चाहिए। नहीं, खुश रहे, खुश रहे। कभी इधर कभी उधर, कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे घूमना पड़ता है। चले एक कप चाय पी लेते हैं। इसने अभी रास्ते में कहा है कि कुछ माल साफ़ हुआ है, उसकी वॉशिंग हुई है। आइए आपको वो दिखाता हूँ। बस ढकरा ना दिखाओ, बाकी जो है वो दिखाए। इस ट्रिप का फ़िलहाल यही अच्छा दाना फ्लोराइड का देखा है। स्पेसिमन मस्कोवाइट कंबाइन सही है। कलर इसमें थोड़ा सा है लेकिन क्रैक्स वगैरह नहीं है। पॉलिश भी हल्का सा है इसमें, बिल्कुल खुश्क नहीं है, अच्छा है। और निकला हुआ कड़ा क्रिस्टल है फ्लोराइड का। रेट क्या है इसका? दोनों का, दोनों साथ हैं, इसके साथ है। तो अच्छा, इसका क्या रेट? दोनों को 90,000। अच्छा, बड़ा कोई कंबाइन खूबसूरत दाना नहीं है अभी तक खूबसूरत दाना नहीं आया है, आपको पता है। इसका क्या रेट? एपेटाइट एक्वामरीन कंबाइन इसका 17,000। 17। फ्लोराइड है, माइका कंबाइन मस्कोवाइट कंबाइन। इसकी धुलाई नहीं हुई, वॉशिंग इसकी नहीं हुई। माइन की है, जंग में है, मिट्टी में है। एक्वामरीन पल्सवार कंबाइन, इसकी धुलाई भी नहीं हुई, साफ़ नहीं हुआ, वॉशिंग नहीं हुई।
एक दोस्त ने पूछा है कमेंट में कि इसमें स्कैम्स और रियल और फेक का फ़र्क बताए। तो क्रिस्टल स्पेसिमन में इतने स्कैम्स नहीं होते जितने कट फेसेटेड स्टोन्स में होते हैं। क्रिस्टल स्पेसिमन्स में सिर्फ 2 तरह के स्कैम्स हैं, बस वो आपने जानने हैं, उससे बचना है। एक इसमें ये देखना होता है कि इसमें एल्फी ना किया हो, अपनी जगह हो, मतलब नेचुरल लगा हो, जैसे पहाड़ से निकला हो। अगर एल्फी किया होता है तो ये स्कैम में आता है। और दूसरा क्रिस्टल को देखना होता है, ये अक्सर पहाड़ से टर्मिनेशन टूटा होता है, इसको पॉलिश किया जाता है, इसको बनाया हुआ आता है। ये 2 तरह के स्कैम्स क्रिस्टल स्पेसिमन्स में होते हैं। इनका काम कट फेसेटेड स्टोन की निस्बत आसान है। कट फेसेटेड स्टोन में मुश्किलात ज़्यादा होती है। बाज़ सिंथेटिक को या ग्लास फील्ड को ओरिजिनल पे सेल करते हैं, या बाज़ स्टोन एक दूसरे से मुशाबिहत रखते हैं, मतलब स्विस ब्लू टोपास को एक्वामारीन पे सेल करते हैं। एक्वामारीन महंगा होता है, स्विस ब्लू टोपास बहुत सस्ता है, वो तकरीबन 700-800 रुपये पर कैरेट के हिसाब से मिलता है, जबकि एक्वामारीन का प्राइस हज़ारों में होता है। तो इसका ध्यान आपने रखना होता है। ये मेन चीज़ें हैं। इकबाल भाई से मेरा दिन का ये पहला डील सक्सेसफुल हो गया है। एक्वामारीन स्पेसिमन है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। बस ठीक है, किसी और चीज़ में कमाई करोगे। ये तो पहला डील है आपसे, इसकी मैं वॉशिंग करूँगा। तीनों अच्छे हैं, कोई डैमेज वगैरह नहीं है इसमें। माइनिंग एरिया में परचेज़ करना इतना आसान नहीं है जितना आपको मेरी वीडियोस में दिखता है। सुबह उठ के नाश्ता करके कभी एक कारोबारी के पीछे, तो कभी दूसरे के पीछे, तो कभी तीसरे के पीछे जाना पड़ता है। कोई कहता है कि दोपहर को आओ, कोई कहता है कि शाम के टाइम पर आओ, तो कोई कहता है कि सुबह के टाइम पर दिखाऊँगा। वॉश के लिए डाला है, अभी वॉश नहीं हुआ। कोई कहता है घर का काम है, उसके सिलसिले में गिलगित जा रहा हूँ। और ये अपने कॉन्टेक्ट होते हैं, सिर्फ पैसों पे भी नहीं मिलता, ताल्लुकात पर मिलता है, अपने रिसोर्सेज होते हैं, कांटेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर नमक मंडी की तरह मार्केट नहीं है कि सब एक जगह इकट्ठे हैं। किसी के घर में माल पड़ा होता है, तो किसी के दुकान में होता है, तो किसी के रूम में होता है। सब के पास एक एक के पास जाना पड़ता है। हर कारोबारी को चेक करना पड़ता है। यहाँ पर शायद किसी कारोबारी से कोई अच्छा सा मज़ेदार मुनासिब स्टोन मिल जाए मुनासिब रेट में। मैं माइनिंग एरिया को इसी वजह से तरजीह देता हूँ कि यहाँ अगर पहले हाथ से मुझे मिल जाए तो मुनाफा अच्छा मिल जाता है। रीसेल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डायरेक्ट माइनर से ख़रीदने में ये फ़ायदा होता है कि रेट में, प्राइस में मुनासिब मिल जाता है। देखिए ये हालात हैं। सुबह भी इफ्तिखार के घर आए थे तो कोई पार्टी बैठी हुई थी, मेहमान थे, तो हम वापस चले गए थे। अभी आए हैं तो दोबारा से कोई चाइनीज़ पार्टी बैठी है। तो इस तरह दिन में आना जाना लगा रहता है। बस रिज़्क़ हलाल है, इसके बग़ैर नहीं होता। हरकत में बरकत है। इफ्तिखार का घर अस्कुरदास में है। अस्कुरदास और सुमाइल अलग अलग गांव हैं। ये जो माइंस है, एक्वामारीन के जो माइंस है, चुमार बकोर का जो माइनिंग एरिया है, ये सुमाइल वालों की मलकियत है। इसमें अस्कुरदास वाले काम नहीं कर सकते। अस्कुरदास वाले भी हमारी तरह सुमाइल वालों से ख़रीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं। रास्ते में हसन मिल गया है, इसको घेरा है, कह रहा है कि यहीं बैठ जाए, लाइट वगैरह का निज़ाम नहीं है, ओपन में ही माल देखते हैं। क्वालिटी है इसमें, ठीक है, लेकर आओ जो भी है। ओटमन की ही यही खूबसूरती है, नगर सोनजा की। ये ज़मीन पर जो पत्ते गिरे हुए पड़े हैं बहुत ही दिलकश नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं। बोर ना होने की एक वजह यहाँ के ये नज़ारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन के साथ काफ़ी स्टॉक है, देखते हैं कोई मज़े की चीज़ है हमारे लिए या नहीं। हसन भाई क्या रखा है? क्रिस्टल है, स्पेसिमन है? तो भाई बस जो है दिखाते हैं, स्पेसिमन होगा, क्रिस्टल भी होंगे। चल फुल का माल है, चलो देखते हैं इंशाल्लाह। छोटे छोटे क्लोराइड लगे मस्कोवाइट के साथ, मैट्रिक्स में मस्कोवाइट क्यूबिक क्लोराइड कंबाइन
अच्छे पैटर्न्स हैं इस फ्लोराइड में, लेकिन कलर नहीं है। पॉलिश इसका ठीक है, कलर नहीं है। नगर के फ्लोराइड में बहुत प्यारे पैटर्न्स आते हैं। पिंक एपेटाइट, वाइट फ्लोराइड, मस्कोवाइट कंबाइन स्पेसिमन। एक्वामरीन मस्कोवाइट कंबाइन लाट है, लेकिन एक्वामरीन में कलर नहीं है। पिंकिश फ्लोराइड मस्कोवाइट कंबाइन। कितने दानों का लाट है? 52 दानों का, तादाद वाला है। ये अच्छा दाना है, ओपन है, कलर भी नॉर्मल है इसमें, और पॉलिश भी ठीक है, बगैर डैमेज के हैं। आगे इसमें कलर कम उधर है। से ही चल रहा है, इधर तक कोई ये भी ठीक है, कलर है इसमें। सर्दी में काम तो बंद नहीं होता। सर्दियों में हाँ बस इस टाइप के ये हैं। एच टाइप का है और ब्लैक टूरमरीन कंबाइन है। लेज़र क्वार्ट्ज कंबाइन एक्वामरीन। नगर के एक्वामरीन की यही खूबसूरती होती है, बहुत प्यारे खूबसूरत क्लस्टर आते हैं, बस सिर्फ कलर का इशू होता है। अगर इसमें कलर भी शिगर की तरह का होता तो ये बहुत ही नायाब पीसेस होते हैं, प्यारे गुच्छे होते हैं, पॉलिश भी ठीक होता है, बस सिर्फ कलर की वजह से इशू प्रॉब्लम होता है। क्वार्ट्ज मस्कोवाइट एक्वामरीन कंबाइन। शुमार बकोर सुमायर का क्वार्ट्ज है, अच्छा पॉलिश है इसमें, क्रिस्टल क्लियर है। 52 पीसेस का लाट है, कुछ नॉर्मल भी है इसमें और अच्छे दाने भी हैं, मिक्स हैं। 52 पीसेस मस्कोवाइट कंबाइन एक्वामरीन लाट का 4.5 लाख रुपए प्राइस है। यह फाइनल प्राइस नहीं है, इसमें कुछ लचक है। हसन लास्ट कितने तक है? बस देखिए हमायून भाई, देखते हैं, करीबी मामला हो गई तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है, तो इंशाल्लाह बनाते हैं अगर आप लोगों को पसंद आए। हसन के साथ एक दूसरा क्वांटिटी वाला लाट है। ये छोटे छोटे स्पेसिमन हैं, कलर में कम है लेकिन खूबसूरती इसकी बहुत ज़्यादा है, क्लस्टर्स हैं, गुच्छे हैं। ये भी है, तकरीबन 200 पीसेस का लाट है। 250 है। बदकिस्मती से कोई भी डील नहीं बना, मतलब के पीसेस नहीं है जो हमारी डिमांड है। ये ले बेले बियात दो रसूल में 13 मन में भी ले ये खुदाई इस खरीदी ये पलंग दिला ना यार। ये सामने बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में आप देखें, ये हुंजा याकूत का माइन है, लेकिन यहाँ आबादी करीब होने की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। इसके पीछे नाले में भी और काफ़ी माइंस है हुंजा याकूत की। पिंक एपेटाइट मस्कोवाइट कंबाइन वॉश नहीं हुआ, माइन की मिट्टी में है, इस वजह से इसका कलर भी नज़र नहीं आ रहा। एपेटाइट मस्कोवाइट कंबाइन, ये 2 पीसेस है, 40,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस। एक्वामरीन क्रिस्टलों का लॉट है, इसमें से ये डकरा हमने अलग कर दिया है। रेट क्या है हसन? 3.5 लाख। एक्वामरीन बहुत प्यारे क्रिस्टल्स हैं, मैंने अपना रेट दे दिया है, लेकिन मेरे और हसन भाई के दरमियान फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। सौदा होना ना होना ये तो किस्मत का, नसीब का खेल है। प्यारे खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। ये माहौल चेक करे, बहुत ही सुपर सुकून है। खाली जाने से बेहतर है हसन भाई से ये 2 एपेटाइट के स्पेसिमन ले लिए जो वॉश नहीं थे, जंग में थे। इन्होंने अपने घर में बहुत प्यारा खूबसूरत सेटअप बनाया होता है, छोटे छोटे पौधे दरख्त उगाए होते हैं, चेरी के, अखरोट के, और ये देखिए अनार भी है, अनार का दरख्त है। ये कट्टे अनार है, ये इसी तरह कहते हैं, ये मीठे नहीं होते, कट्टे ही होते हैं। हसन भाई का सेटअप है। इस साल कम रंग ज़्यादा आया है, कलर वाला माल ज़्यादा नहीं आया। हर साल की तरह इस साल माल भी कम है। कम भी है बिल्कुल। जितने भी माल मैंने देखे कोई अच्छे कलर वाले नहीं देखे, ज़्यादा नॉर्मल और कम रंग के। बाई कलर फ्लोराइड का डकरा है, इसमें कुछ पिंक पे है और मिक्स है, ग्रीन और पिंक मिक्स। ये साफ है,
दूसरा लगा वो सही, इस वाइट वाला लगा। ये कितने का है? ये लाट 1.5 लाख थे। 1.5 लाख। हाँ बनाने के लिए ठीक है, साफ है। हाँ डक रहा है ना, क्रिस्टल नहीं है। मकामी ख़रीदार सब कुछ लेते हैं। ये यहाँ पर पूरा माइन का सौदा उठाते हैं। ये डक रहा है, छोटे साइज़ का है, ये बड़े साइज़ का है। इसमें कुछ माइका कंबाइन है। इस साइड पे स्पेसिमन्स हैं, इस साइड पे भी स्पेसिमन्स हैं। इसकी वॉशिंग नहीं हुई। हाँ, जबकि हम सेलेक्टेड चीज़ लेते हैं, क्रिस्टल, स्पेसिमन्स या कंबाइन चीज़ें। इस तरह का सारा लाट नहीं उठाते। मैं तो पर्सनली साफ़ चीज़ ख़रीदता हूँ, सही चीज़ों, मतलब या क्रिस्टल हो या स्पेसिमन्स हो या कंबाइन हो। सारा माइन का लाट मैं नहीं उठाता क्योंकि मुझसे फ़रोख्त नहीं होता। यहाँ पर हर तरह के कस्टमर आते हैं। टकरे के कस्टमर भी होते हैं, क्रिस्टल, स्पेसिमन्स, कंबाइन के कस्टमर हमारी निस्बत ज़्यादा है। खुबानी का दरख्त ऑटमन में बहुत ज़बरदस्त कलर में तब्दील हो जाते हैं। पत्ते चेक करें, रेड भी है इसमें, येलो भी है, लाइट पिंक भी है। टेकनगर सुमाइल अस्कुरदास में बेहतरीन क्वालिटी के एप्पल खाने को मिलते हैं। बहुत ही रसीले और मीठे एप्पल है। दोस्तों, 4 दिनों में मैंने सारा मार्केट छान मारा है और इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि अभी अच्छे माल मार्केट में नहीं है। आपने मेरी वीडियोस में भी देखे होंगे, नॉर्मल क्वालिटी के माल ज़्यादा है और कमज़ोर क्वालिटी के माल ज़्यादा है। अच्छी क्वालिटी के माल अभी नहीं खुले क्योंकि माइनरों के आपस में नीलामी ऑक्शंस नहीं हुई। उसमें अभी भी 10 से 15 दिन है। तो मैंने फ़ैसला किया है कि अपना टूर वाइंड अप करके वापस अपने घर होम टाउन पेशावर जाऊं और अपने काम वगैरह निपटा के इंशाल्लाह 15 दिन बाद वापस आऊँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और जितने भी बेरोज़गार परेशान हाल मुसलमान हैं, उनकी अपनी गैबी ख़ज़ानों से मदद फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।